कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम 250 से 300 लड़के सफल हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में सफल हुए। बट मेरी बात जहाँ तक है तो मैं भी पीसीएस से एक बार इंटरव्यू से एक बार रिटर्न हुआ हूँ। जनता डिग्री कॉलेज रानीपुर में है, वहाँ में मैं पढ़ाया हूँ 8-10 साल। बाबा भृगु पीजी कॉलेज पलिया में पढ़ाया हूँ, ठीक है, और तमाम डिग्री कॉलेजों में पढ़ाया हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि सुबह की शुरुआत चाय से होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब चाय की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कोई खूब पढ़ा लिखा हो और एक चाय की दुकान खोल ले तो वहाँ की शुरुआत और ही अनोखी हो जाती है। हम इस समय पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले में। मऊ ज़िले का ये चिड़ैयाकोट है, चिड़ैयाकोट जगह है, और यहाँ पे एक ऐसे चाय वाले से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनकी चाय का अंदाज़ और बनाने का तरीका आप देखेंगे तो शायद बेहद ही बहुत ही मशहूर है। क्योंकि यहाँ के लोगों का जब लोगों से बात की गई तो बताया इन्होंने कि यहाँ की चाय सिर्फ और सिर्फ चाय नहीं है, बल्कि तो ये ऐसी चाय बनाते हैं कि आप भी पी करके दंग रह जाएंगे। कि देश के प्रधानमंत्री महोदय भी कभी चाय बेचा करते थे, और बात करें चाय वाले लोगों की तो कभी ग्रेजुएट चाय वाले बिहार में मशहूर हुई, फिर इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग नामों से लोग चाय बनाने के लिए मशहूर होते गए। लेकिन इन खास चाय वाले की बात ही अलग है, क्योंकि इस चाय वाले का नाम है पीएचडी चाय वाला। अब बात नहीं समझ में आती है कि कोई ग्रेजुएट करके चाय बेच रहा हो तो कोई बीए करके चाय बेच रहा हो। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। और सर की बात करें तो ये पीएचडी चाय वाले हैं। बात कर रहे थे तो बताया इन्होंने कि हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है और अब चाय बेच रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद चाय बेचना ही ज़रूरी है। सर, स्वागत है आपका। आज ये सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजय गुप्ता। अजय गुप्ता, आप बाहर आ जाइए सर, आप बाहर आ जाइए। अजय गुप्ता जी हैं। आपने पीएचडी चाय वाला नाम रखा हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि पीएचडी किए हैं या बिल्कुल पीजी पीएचडी दोनों हम हैं। किस फील्ड से पीएचडी? पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स से, राजनीति वाले। तो आपको राजनीति में जाना चाहिए, तो फिर चाय वाला। अरे राजनीति में ऐसा तो नहीं कि मतलब कि मोदी जी चाय वाला थे, चाय बेचते थे, फिर राजनीति में चले गए और आप भी? हाँ, ऐसी कोई सोच नहीं है, बट ये है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हाँ, चुनाव लड़ा जा सकता है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है। तो ये पीएचडी चाय रखने के क्यों आपने सोचा कि पीएचडी? क्योंकि मैं पीजी पीएचडी दोनों हूँ, इसके लिए मैं सोचा कि अपने दुकान का नाम इससे बढ़िया हमको नहीं पड़ेगा दूसरा नाम रखने की वजह से। अच्छा। तो इसलिए हमने पीएचडी नाम रखा। कितनी चाय आपके यहाँ बेचे जाती है? हमारे यहाँ सबसे फेमस और सबसे स्पेशल चाय हमारे यहाँ मसाला चाय है। अच्छा। जिसको लोग गांव में काली चाय बोलते हैं। बाकी दूध वाली भी चाय है। तो काली चाय मतलब कि गुड़ और हाँ, चीनी गुड़ भी डालते हैं। चाय पत्ती उसमें हम नहीं डालते हैं। अच्छा। मसाला चाय में चाय पत्ती हम नहीं डालते हैं और बाकी सब कुछ डालते हैं। मतलब उस मसाला चाय में चाय पत्ती नहीं होती तो फिर चाय कहाँ रह गई? लेकिन चाय नहीं रह गई फिर भी, लेकिन अच्छी क्वालिटी उसकी है। तो आपने भी बस ऐसे ही चाय डाल दिया कि कहीं आपने सीखा है पढ़ाई? नहीं, बिल्कुल मैं ट्रेनिंग दिया हूँ 2 महीना मुंबई में। अच्छा। मुंबई में मैं 2 महीना ट्रेनिंग दिया हूँ। लिए? हाँ, बिल्कुल मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। और ट्रेनिंग लेने के बाद मैं चाय की दुकान खोला हूँ। मतलब ट्रेनिंग किस प्रकार की चाय बनाया गया? हाँ, चाय कैसे बनाया जाता है, चाय की दुकान पे मैं चाय बनाने के लिए किसमें कितनी मात्रा पड़नी चाहिए वो सब मैंने लिया विधिवत। उसके बाद जो है मैं चाय की दुकान डाला हूँ। इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं पढ़ाता था भाई। पढ़ाता था? हाँ, मैं पढ़ाता था। अब जनता डिग्री कॉलेज रानीपुर में है, वहाँ में मैं पढ़ाया हूँ 8-10 साल। बाबा भृगु पीजी कॉलेज पलिया में पढ़ाया हूँ, ठीक है, और तमाम डिग्री कॉलेजों में पढ़ाया हूँ। अच्छा सर, एक बात बताएं, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, इसके बाद सर की बात बताएंगे। आपको बता दूं कि जब कोई पढ़ाई करता है तो सोचता है कि हम पीएचडी करके बहुत अच्छा प्रोफेसर बन जाऊंगा। जब पढ़ाई करना शुरू करता है तो सोचता है कि मैं कहीं ऑफिसर बन जाऊंगा। कहीं इंजीनियरिंग करता है तो सोचता है हम इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन सर की बात हम करें तो पीएचडी करने के बाद चाय वाले बन गए। आपके जो शिष्य देख रहे होंगे या पता चलेगा कि सर तो हम लोग को पढ़ा रहे थे कि बच्चे हमारी नौकरी पा जा रहा, खुद अब चाय बेचने लगे, तो फिर कैसा महसूस होगा? मैं जो भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम
250 से 300 लड़के सफल हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हुए हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में सफल हुए हैं। बट मेरी बात जहाँ तक है तो मैं भी पीसीएस से एक बार इंटरव्यू से एक बार रिटर्न हुआ हूँ। अच्छा, पीसीएस के इंटरव्यू से मैं रिटर्न हुआ हूँ सन 2004 में। एग्जाम क्वालिफाई थे? हाँ, 2004 में मैं पीसीएस के इंटरव्यू से रिटर्न हुआ हूँ मैं। अच्छा। और उसके बाद मैं शिक्षा विभाग से जुड़ गया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं कोई व्यवसाय नहीं कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपने पूंजी के हिसाब से। जैसे उसकी पूंजी होती है उस हिसाब से वो अपना बिजनेस कर सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने के लिए तो आपने चाय की शुरुआत कर दी, तो ये चाय की शुरुआत कब तक रहेगी? फिर बीच में जो है कि अगर बाई चांस अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर लग गया तो फिर चाय का दुकान नहीं, अब ये बंद नहीं होगी। और न मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है न प्राइवेट जॉब में जाना है। कंडीशन है कि दूसरे की प्लेट साफ करने से बढ़िया है अपनी प्लेट मैं साफ करूँ। अच्छा, और बताइए सर कि जैसे मान लीजिए बाई चांस जो बच्चे देख रहे हो आपको, तो उनके माइंड में आएगा कि सर पीएचडी किए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो इसमें उनको तो लगेगा कि नहीं सर तो चाय बेचने लगे। तो क्या सरकार की कुछ तकलीफ़ों से लेकर के लोग इस काम को बेहतर समझते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रोजगार नहीं है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हम करें रोजगार, गवर्नमेंट किसी की भी गवर्नमेंट हो, उससे नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर 10,000 वैकेंसी है तो 10 लाख लड़के जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो 10 लाख में 10,000 ही तो होंगे, बाकी 9,90,000 तो होंगे नहीं। तो उनको न कुछ तो करना चाहिए ना। मतलब कि हम सरकार की कमजोरियों को नहीं बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों को देखें। बिल्कुल हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर हमें कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए पूंजी के हिसाब से। नहीं, सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, ये हमारा मानना है, हमारा ओपिनियन है कि इसमें सरकार का दोष नहीं देना चाहिए। दोष है कि नहीं है इसको मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सरकार का दोष नहीं देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि जब पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई होने के बाद ये सोचते हैं लोग कि पढ़ाई कर लिए जाए तो गवर्नमेंट जॉब में 90% लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाए, और बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं तो सोचते हैं कि अब हम करें क्या। तो आपने तो चाय की दुकान खोल ली, और ये अभी बहुत सारे युवक हैं जो देख रहे हैं क्या सर ने तो चाय की दुकान खोली, क्या हम भी खोल लें? क्या राय देंगे उनको? बिल्कुल, अगर वो बेरोजगार हैं तो कर सकते हैं चाय की दुकान। बिल्कुल अगर पीसीएस के इंटरव्यू में 2004 में ये वापस आ गए थे और फिर इन्होंने चाय की दुकान खोली। बुरा नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं, बुरा नहीं लगता है। बिल्कुल बुरा, अपना काम करने में क्या बुरा लगेगा। लोग अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाते हैं, ये मेरा दरवाजा है, मैं भी झाड़ू लगाता हूँ। दोस्तों यही तक आपने देखा, अगर आपको चाय पीनी हो सर तो सर के पास मसाला चाय, दूध चाय, काफ़ी, केसरी चाय, स्प्राउट नाश्ता। और यहाँ के बात बता दें कि हमने यहाँ का इस बॉटल का पानी पिया है। अगर आप यहाँ के पानी भी पी लेंगे तो शायद आपको ये महसूस होगा इसमें हमें कुछ अनोखा मिल गया है। यहाँ का नाश्ता भी बहुत अच्छा रहा, यहाँ का चाय भी बहुत अच्छा रहा, और यहाँ का पानी भी अच्छा रहा। अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार सर के पास आइए और चाय का आनंद ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।